वो यहाँ पर लिंग लोंग आकाश के अंदर ही एक आकृति थी। उसके साथ में यहाँ पर एक आवाज बताई जाती है कि इसने हाँ ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की थी और बहुत ज्यादा बड़ा गलत काम किया था, तो इसी वजह से उसकी उपाधि को यहाँ पर छीन लिया जाता है। लेकिन आज से और अभी से यहाँ पर ये दो आपकी न्यू सम्मानित गॉड किंग्स बनने वाली हैं। जैसे यहाँ पर सभी ये बात सुनते हैं तो उसके साथ में वो सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर हमारे नए सम्मानित गॉड किंग्स को सम्मान देते हुए, जैसे यहाँ पर वो ऐसा करते हैं कि अचानक से यहाँ पर बहुत सारी एनिमा उनके अंदर से निकलना शुरू होती है और सीधा यहाँ पर उन दोनों के अंदर चली जाती है। इस जगह पर ये सारे जो प्रजा थी वो बहुत ज्यादा ही दुखी थी कि आखिरकार यहाँ पर उनके अंदर से उनके सम्मानित गॉड किंग्स मारे जा चुके थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब आगे आने वाले समय के अंदर कौन उनका सम्मानित गॉड किंग बनने वाला था, क्योंकि 9 आकाशों के अंदर उनकी तो और ज्यादा रेपुटेशन डाउन हो जाती। लेकिन अब ये देख कर कि उनकी 2 और सम्मानित गॉड किंग्स यहाँ पर आ चुके थे तो उसके साथ में यहाँ पर उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी बीच यहाँ पर उस ताकत को महसूस करते ही यहाँ पर रोमा और वानी दोनों हैरान थी, क्योंकि वास्तव में ये ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी जो अभी अभी वो अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रही थी। आखिरकार ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समायरा उनको समझाती है ये एक उपाधि है, इसके बाद में अब आपको यहाँ पर जो आकाश है हमारा लिंग लोंग आकाश, उसकी तरह से आपको बहुत ज्यादा खतरनाक शक्ति यहाँ पर मिलेगी। स्वर्ग के द्वारा आपको ये एनर्जी यहाँ पर आपको दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी ताकत और भी बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगी। तो उसके साथ में दोनों ने भी अपना सर हिलाया। जी हम लोग समझ गए हैं। इस जगह पर वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर ऐसी ताकत मिलना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो चुकी थी। तो उसके साथ में समायरा ने कहा आपका सारा अधिकार आपके पास में है, अब आपका ये जो अधिकार है ये तो मैं खुद भी नहीं छीन सकती हूँ। हाँ जब मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद में देखा जाएगा। उसके साथ में समायरा थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके साथ में कहती है तो क्या आप लोग यहाँ पर मेरे को अपना टीचर बनाना चाहेंगे? यहाँ पर समायरा ने उनसे कहा। और यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि समायरा ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर उनको उनका एक उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की ताकत बहुत ज्यादा अधिक थी। तो इसके साथ में यहाँ पर उनको और भी कुछ चीजें सिखानी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो उसको अपना एक स्टूडेंट बनाना चाहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वह दोनों अपना सर नीचे झुकाते हुए कहती है फेरी समायरा हमें माफ करिएगा, लेकिन आपको हमने पहले बताया था कि हमारे एक टीचर हैं, इसी वजह से हम आपको यहाँ पर किसी तरह से अपना टीचर नहीं बना सकते हैं। आपको ही नहीं हम किसी को भी अपना टीचर यहाँ पर नहीं मान पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ समायरा में अपना सर हिलाया। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारा एक टीचर है, लेकिन मैं एक सम्राट हूँ, वो एक गॉड है, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर वो मेरा सामना कर सकते हैं? आखिरकार समायरा को समझ में नहीं आया था कि इनका टीचर इतना भी ज्यादा महान है क्या भाई, जो यहाँ पर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। सम्मानित गॉड किंग्स तो यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर उनको यहाँ पर ऐसा कह दिया जाए ना, हे तू हाँ तू यहाँ पर तू मेरा अब से है ना स्टूडेंट बन जाएगा, तो सामने वाला बंदा तो पागल होकर वहीं पर ही मर जाएगा। लेकिन इनको सामने से ऑफर दी जा रही थी कि यहाँ पर ऐसा है और वैसा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समायरा को इसके बारे में जब पता चला, जब वो दिव्य पर्वत से यहाँ पर इनको लेकर आई थी, वानी और रोमा ने यहाँ पर उनके साथ में एक शर्त रखी थी कि यहाँ पर उनके टीचर को सम्मान दिया जाएगा और इसके अलावा उनके लिए जो मैसेज छोड़ने का एक कारनामा था वो इनके द्वारा ही किया गया था, ताकि उनके टीचर को बताया जा सके कि हाँ वास्तव में हम लोग सेफ हैं और यहाँ पर गए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वानी आगे बढ़ती है और कहती है फेरी समायरा लेकिन हमें माफ करिए, आप हमारे सामने इस तरह से हमारे टीचर की किसी तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती हैं, हमें ये अपमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो समायरा का उसका मुंह बंद हो जाता है। हाँ अपने सम्राट के सामने इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, हे भगवान आखिरकार इनका जो टीचर है वो कौन हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ वह कहती है हाँ वास्तव में वानी सही कह रही है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमारे टीचर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमारे माता पिता की तरह ही है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप उनके बारे में और कुछ ना कहें तो यही अच्छा होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ समायरा अपना सर हिलाती है और कहती है चलिए ठीक है ऐसी बात है। तो उसके साथ में वो बताती है क्या आप लोगों को यहाँ पर जो आध्यात्मिक एनर्जी की पहाड़ है क्या उसके बारे में पता है? तो उसके साथ में दोनों अपना सर हिलाती है और कहती है जी हाँ हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रोमा और वानी को इसके बारे में पता था कि यह आध्यात्मिक एनर्जी की बाढ़ क्या होती है। आध्यात्मिक एनर्जी की बाढ़ ये होती है कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी भरी जाती है और इसी चीज के लिए यहाँ पर उनको ट्रेन भी किया गया था।
तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समायरा समझाती है, जी हाँ, इसी के लिए मैं आपको बात कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी कि ये कई दशकों के अंदर एक बार ही आया करती है और ये कुछ समय बाद में फिर से यहाँ पर आने वाली है। इसके सामने टिकना किसी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर बहुत से लड़ाकू होते हैं, जैसे कि अलग अलग आकाशों के अंदर अलग अलग यहाँ पर लड़ाकू पाए जाते हैं। उनमें से ही यहाँ पर अभी कुछ नए उत्तराधिकारी को भी यहाँ पर चुना गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चुना है तो उसके साथ में यहाँ पर एक और को चुना गया है। उनमें से यहाँ पर एक आकाश है जिसके अंदर यहाँ पर एक सम्मानित नया अधिकारी चुना गया है, और जो उत्तराधिकारी है उसका नाम आरव है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ में ही उसकी ताकत देखने लायक है। आखिरकार मैं वास्तव में ये बता सकती हूँ कि वास्तव में वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ रोमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वास्तव में वो ताकतवर तो है ही, क्योंकि आखिरकार वो मेरा चौथा जूनियर जो है। लेकिन जैसे यहाँ पर रोमा वह शब्द कहती है तो उसके साथ में यहाँ पर जो समायरा थी वो अपनी जगह पर गिर पड़ती है। हाँ, क्या चौथा जूनियर? उसके साथ में वो पूरी तरह से अपने मुंह को खोले हुए उसको देखने लगती है। क्या आरव वास्तव में आपका चौथा जूनियर है? उसको विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो भी सेम आपकी जैसे ही आपके उस टीचर का स्टूडेंट हो सकता है। इसका मतलब ये सभी तो यहाँ पर एक ही साथ में मिले हुए हैं। वास्तव में इस जगह पर अब समायरा पागल होने कगार पर पहुंच गई थी। पहले ही इतने ज्यादा खतरनाक 2 स्टूडेंट्स को पाला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर एक और तीसरा भी आ गया था। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? अच्छा, ठीक है। भले ही यहाँ पर आरव आपका एक जूनियर हो, लेकिन आपको पता है इसके अलावा यहाँ पर अभी फूमेंग आकाश के अंदर भी एक सम्राट है, फूमेंग, जिन्होंने यहाँ पर अभी एक नया उत्तराधिकारी ढूंढा है जिसका नाम रेनू है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहती है, अच्छा रेनू, वो तो हमारी सीनियर है। लेकिन जैसे वो शब्द कहती है कि धड़ाम से यहाँ पर जो समायरा थी वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। हाँ, क्या रेनू तुम्हारी सीनियर है? उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह फिर जाता है। हे भगवान, मुझे उठा ले। आखिरकार इतना ज्यादा बड़ा घोर अनर्थ है। यहाँ पर 4 स्टूडेंट, वो भी एक ही टीचर के, वो भी इतने ज्यादा खतरनाक। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे हमारे साथ में क्या बड़ा मजाक किया जा रहा है। लगता है कि 9 सम्राटों का यहाँ पर अच्छी तरह से काटा जा रहा है। तो उसके साथ में वो कहती है, अच्छा फिर आकाश का क्या आप आकाश को जानते हैं? तो उसके साथ में रोमा कहती है, अरे आकाश, वो तो मेरा छठा सीनियर है, छठा जूनियर है। और इसके साथ में जैसे वो ऐसे मुंह फिरा के कहती है ना, तो उसके साथ में फिर से धड़ाम से वो गिर पड़ती है। और उसके साथ में, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मेरे को और नाम लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए। नहीं लेने चाहिए। उसके साथ में समायरा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वास्तव में अब आगे के सभी उत्तराधिकारियों के नाम लेने चाहे या ना लेना चाहे। उसके साथ में वो कहती है, अच्छा ठीक है, क्या तुम यहाँ पर इनको भी जानती हो? रोहन, विपिन, लियाओसी, अवनी। के साथ में वो कहती है, अरे हाँ, मैं जानती हूँ ना, ये सभी मेरे जूनियर्स ही तो है। यहाँ पर रोमा है ना, बिल्कुल उलझी हुई सी मुस्कान के साथ में उससे कहती है। इस जगह पर रोमा को बड़ी खुशी भी हो रही थी कि उसके जूनियर्स और सीनियर्स यहाँ पर इस तरह से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सब कुछ देखना आखिरकार उनके टीचर को कितना ज्यादा अच्छा लग सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर यहाँ पर बाकियों का क्या? विक्रम, जोशुआ और अमृता, ये तुम इनको भी जानती हो? शायद वो कहती है, अरे हाँ, मैं जानती हूँ ना इनको भी। ये मेरा 5वां जूनियर है और उसके साथ में 10वां और 11वां जूनियर भी मेरा ही है। तो उसके साथ में जैसे वो ऐसा कहती है कि इसके साथ में ही मेरा दिल टूट गया, मैं मर जाऊंगी, मेरे को मार डालो। हे भगवान, आखिरकार धरती फट जाए, मेरे को उसके अंदर समा दो। वास्तव में इस जगह पर समायरा को ऐसी इच्छा हो रही थी कि यहाँ पर उसको है ना दफना दिया जाए। आखिरकार ये क्या चल रहा था? हे भगवान, यहाँ पर आखिरकार ये हो कैसे सकता है? एक टीचर की इतने सारे खतरनाक स्टूडेंट्स और सभी को चुन लिया गया था। हे भगवान, ये चल क्या रहा था? तो वहीं उसके साथ में वो कहती है, अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये जो मोहन और इसके साथ में विपुल और विशाखा है, ये कौन है? तो उसके साथ में वो कहती है, अच्छा वो तो यहाँ पर जो हमारे टीचर है ना, विपुल और विशाखा, वो तो उनके पेरेंट्स हैं। और रही मोहन की बात, तो वो उनका बटलर है। क्या बटलर भी ऐसा कुछ कर सकता है? लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पर अब तो जो समायरा थी वो बेचारी रोने का कगार पर पहुंच गई थी। हे भगवान, माफ करो, क्या इनका ये पूरा का पूरा परिवार इतना ज्यादा खतरनाक है? हे आखिरकार ये चल क्या रहा है? मैं यहाँ पर किसके साथ फंस गई? ऐसा लगता है कि 9 आकाशों का बहुत बुरी तरह से काटा जा रहा है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। नहीं,
ये आखिरकार मेरे को इसके बारे में पता चल गया है। तो एक काम करती हूँ ना कि जल्दी से जाती हूँ और इनका जो टीचर है उसको मैं अपना एक स्टूडेंट बना लेती हूँ। उसको स्टूडेंट बनाया तो ये सभी मेरे अधीन आ जाएंगे, या उसको एक दोस्ती बना लिया तो उसके साथ में 9 आकाश यहाँ पर मेरे सामने झुकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। साथ में समायरा पूछती है, क्या जो तुम्हारे टीचर हैं वो क्या अभी भी यहाँ पर अभी गॉड लेवल के साधक हैं? तो शतमो कहती है, हाँ हम लोग जब यहाँ पर आए थे तब तो वो गॉड किंग लेवल के ऊपर ही थे, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो कौन से लेवल के ऊपर हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके ऐसे एटीट्यूड और उसके ऐसे बोली को देखने के साथ में समायरा पागल थी। हाँ क्या क्या कहा? वो गॉड लेवल के ऊपर है और अब कहाँ पर पहुंच गया है तुम्हें नहीं पता? उसी साथ में वो समझ नहीं पा रही थी कि कहने का क्या मतलब था, लेकिन छोड़ो खैर, मुझे यहाँ पर क्या ही करना है उसका। अच्छा तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार वो भी क्या कहाँ पर हो सकते हैं? तो वो कहती है, नहीं हमें इसके बारे में नहीं पता है, बहुत ज्यादा समय हो गया है उनसे मिले हुए, कम से कम 1 महीना होने के ऊपर आया है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। तो शतमो कहती है, तो क्या तुम्हारे टीचर का नाम मैं जान सकती हूँ? तो शतमो कहती है, हमें माफ करिएगा लेकिन जो हमारे टीचर है वो लो प्रोफाइल रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमेशा से यहाँ पर वह हमेशा अपनी प्रोफाइल को छुपा कर रखा करते हैं। वास्तव में वो हमारे टीचर हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार यहाँ पर एक बंदा जो लो प्रोफाइल बना सकता है, आखिरकार वो कैसे किसी को बता सकता है कि वो कौन है? अच्छा तो क्या तुम्हारे संबंधों के बारे में किसी और को कुछ पता है? यहाँ पर इस जगह पर जो समायरा थी अब रिपोर्टर बन चुकी थी कि हाय आपके क्या नाम है, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं, ऐसे ऐसे वो यहाँ पर करने लगती है। वास्तव में इस जगह पर जैसे जैसे समायरा उसकी वो बातें सुनते जा रही थी वैसे वैसे उसका दिमाग फिरते जा रहा था। हे भगवान। तो शतमो कहती है, देखो देखो बात कुछ ऐसी है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे टीचर कौन है और कौन नहीं। बस वो तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर पता चला कि तुम्हारा टीचर ये है, अगर किसी और को पता चल जाता है तुम्हारे टीचर का नाम, तो उसके साथ में तुम्हारे टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरा आ सकता है। वो लोग क्या पता उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करे। तो इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि जो तुम्हारा टीचर है उसको सिक्योरिटी दी जाए ताकि यहाँ पर तुम्हारे टीचर को कोई भी हाथ ना लगा पाए, क्योंकि अगर किसी ने उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसके साथ में उनकी जो ताकत है उसके हिसाब से वो शायद यहाँ पर उनसे लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम मेरे को उसके बारे में बता दो, वरना यहाँ पर तुम्हें उनके कुछ भी भुगतना पड़ सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर रोमा और वानी हैरान रह गई, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उनके टीचर चाहे से कितने ज्यादा लो प्रोफाइल बनाकर रखना क्यों ना चाहे, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से अगर किसी को पता चल गया कि उनके बीच में क्या संबंध था और उनके टीचर कौन थे, तो उसके साथ में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उनकी टीचर की अभी साधना इतनी ज्यादा नहीं हुई होगी जितना उनकी हुई होगी, और हो भी गई होगी तो उसके बाद में बहुत सारे लड़ाकों के साथ वो कैसे सामना कर सकते थे। ना उनके पास में कोई हथियार था ना कुछ और। तो उसके साथ में समायरा जब उनको देखा कि वास्तव में उनके वर्ड्स का कुछ फर्क पड़ रहा था, तो वो कहती है, तुम चिंता मत करो, निश्चित रहो, यहाँ पर तुम्हारे टीचर को कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं, ये मेरा वादा है। आखिरकार मैं एक सम्राट हूँ, अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरूंगी। तो उसके साथ में रोमा और वानी दोनों एक दूसरी तरफ देखती है और रोमा अपना सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, अगर यहाँ पर फेरी समायरा ऐसा कह रही है तो उसके साथ में हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हाँ प्लीज आप किसी और को ना बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी प्रोफाइल रखने वाले व्यक्ति हैं। तो समायरा कहती है, हाँ मैं समझ गई, छोटी प्रोफाइल यानी लो प्रोफाइल ही ना, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे को इतनी अंग्रेजी आवे ही है, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, यहाँ पर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। समायरा की आंखों की चमक जाती है कि सामने वाला बंदा उसको नाम बताने वाला था, इसी वजह से वो कान लगाकर खड़े करके उसको सुनने लगती है। तो उसके साथ में यहाँ पर रोमा फिर से एक और बार लाइन दौड़ाते हुए कहती है, देखिए मेरे जो टीचर हैं वो बड़े ही विनम्र व्यक्ति हैं, आराम से रहा करते हैं, लो प्रोफाइल रखा करते हैं, तो मैं आपको उनका नाम भी लो प्रोफाइल के साथ बताना चाहती हूँ। उनको यहाँ पर विपिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं कि बूम, यहाँ पर अचानक से जो समायरा थी वह अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, अपने बालों को खींचने लगी थी और धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर चुकी थी। हे भगवान मुझे मारो, मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो तुम लोग, क्योंकि बिना की सस्पेंस के तुम लोगों ने एपिसोड यहाँ पर खत्म कर दिया। ऐसे मेरी ऑडियंस का यहाँ पर हाल होगा ना, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरी ऑडियंस के साथ में, और ऑडियंस अब यहाँ पर खतरनाक गालियां देने वाली है मुझको। चलो 2 गालियां, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।